नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा 2026 गोल्डन किक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। फीफा वर्ल्ड कप अब डिसाइडिंग स्टेज में पहुंच चुका है। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम बाजी मारेगी, इस पर डिटेल डिस्कशन से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यू जर्सी में हो रहा है। दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंची हैं और अब वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आमने सामने होंगी। मुकाबले में एक तरफ मेसी की अनुभवी कप्तानी में अर्जेंटीना की संतुलित टीम है, तो दूसरी तरफ है युवा जोश से भरपूर स्पेन की टीम, जो खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत है उनके एक्स फैक्टर लियोनेल मेसी। फॉरवर्ड और प्लेमेकर की भूमिका निभाने वाले मेसी के नाम 125 इंटरनेशनल गोल दर्ज हैं। उन्हें फुटबॉल का गॉड प्लेयर माना जाता है। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में वो 21 गोल कर चुके हैं, जबकि मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 गोल किए हैं। उनकी बेहतरीन ड्रिबलिंग, सटीक फ्री किक, शानदार विजन और दबाव की क्षणों में गोल करने की क्षमता उन्हें अर्जेंटीना की सबसे मजबूत कड़ी साबित करती है। उनके अलावा स्ट्राइकर मार्टिनेज, मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस, प्लेमेकर लियांड्रो पारेडेस और डिफेंडर क्रिस्टियन रोमेरो को भी अपनी टीम के लिए दमदार प्रदर्शन इस मुकाबले में करना होगा। स्पेन की टीम में युवा विंगर लामिन यमाल सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक है। मिडफील्ड और डिफेंस की जिम्मेदारी स्पेन के लिए रोड्री संभालेंगे। मिडफील्डर मिकेल मैरिनो, डिफेंडर पेड्रो पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। वहीं स्पेन के एक्स फैक्टर मिकेल ओयारज़ाबल हैं, जिन्होंने मौजूदा विश्व कप में धमाल मचा रखा है। उनकी क्लिनिकल फिनिशिंग और सही समय पर बॉक्स में जगह बनाने की क्षमता उन्हें स्पेन के लिए निर्णायक साबित कर सकती है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ब्रॉन्ज के लिए यानी टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन के लिए मियामी में अहम मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 6-4 से फ्रांस को हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए बुकायो साका ने हैट्रिक लगाई, जबकि किलियन एम्बाप्पे 2 गोल दागकर भी फ्रांस की हार को टाल नहीं सके। हालांकि एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में आगे चल रहे हैं। टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर्स में 10 गोल के साथ वो पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर मेसी हैं, जबकि 7-7 गोल के साथ जूड बेलिंगहैम और एर्लिंग हालैंड हैं, जो टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर्स में शामिल हैं। तो वन बॉल वन ड्रीम और ये वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर थर्ड पोजीशन के साथ अपना वर्ल्ड कप का सफर खत्म कर दिया। वहीं इंग्लैंड की जीत के मायने बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। देखिए किसने कब कब गोल किया ये भी जरा आपको बता देते हैं। डेल्सन राइस का 3रे मिनट में गोल रहा, 18वें मिनट में एजरी खोसा का गोल रहा, बुकायो साका का 37वें मिनट में गोल रहा और 45वें मिनट में बुकायो साका का गोल रहा। किलियन एम्बाप्पे का 48वें मिनट में गोल रहा। ब्रेडली बारकोला का 54वें मिनट में उनकी ओर से गोल किया गया। वहीं 66वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे का गोल, बुकायो साका का 87वें मिनट में गोल। 90+5 मिनट में उस्मान डेम्बोले का गोल रहा। जूड बेलिंगहैम का 98वें मिनट में गोल रहा। तो अभी तक के मैच का क्या सूरत हाल रहा वो हम आपको बता रहे हैं। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस 6-4 पर मैच जाकर खत्म हुआ। और अभी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कल के मैच में क्या एक्स फैक्टर रहा। और हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं चंद्रशेखर लूथरा जी। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। सर इंग्लैंड की धमाकेदार जीत की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर थर्ड पोजीशन के साथ वर्ल्ड कप का सफर खत्म किया। आपकी नजर में इंग्लैंड की इस जीत के मायने क्या हैं? देखिए पूरा मैच देख कर के जिस तरह शुरुआत हुई थी लग रहा था दोनों टीमें इंटरेस्टेड नहीं है।
दोनों हार चुकी थी, फाइनल के रेस में नहीं थी। तो ऐसे में कहते हैं ना कि तेरा या मेरा जो भी है, चलो देखते हैं, चलिए खुल करके खेलते हैं। पूरे मैच में कहीं डिफेंस कहीं किसी का काम नहीं कर रहा था। थोड़ा सा इंग्लैंड का डिफेंस शायद बेटर रहा, इसलिए वो जीत गए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी, पहले हाफ में जब 4 गोल खा लिए थे फ्रांस ने, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम ऊपर ही खेल रही है, हाफ लाइन से आगे, पीछे कोई बचाने वाला है ही नहीं। और इंग्लैंड वाले जब भी बॉल काउंटर अटैक हुआ, वो गोल ही करके आए। तो ऐसे में बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगता है कई बार ऐसे ऐसे मैचेस पे, क्योंकि ये मैच कोई ऐसा तो था नहीं कि आप नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो गए और उसके बाद कोई मैच खेल रहे हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल। ये नहीं था, तीसरे और चौथे के लिए था। तीसरे मायने रखता है वर्ल्ड कप में, आप नंबर 3 की टीम बन रहे हो। तो ऐसे में इस तरह का मैच खेलना बहुत ही लैकलस्टर और कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी जरूर उठाता है ऐसे एटीट्यूड पे कि ये मैच आखिरकार इसके मायने हैं या नहीं है। क्या फीफा को सच में सीरियसली सोचना चाहिए 3rd और 4th के लिए, या इस चीज को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि इवेंचुअली जब आप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए, तो दोनों टीमें वहां से हैरी केन भी नहीं खेल रहे थे, उनके कप्तान, यहाँ से इनकी टीम में भी 1-2 जो मेन प्लेयर्स थे नहीं थे। तो ये कोई बहुत बहुत मजा नहीं आया। लेकिन हाँ, वैसे अगर देखा जाए गोल के हिसाब से, जैसे आईपीएल में सब लोग तालियां बजाते हैं कि छक्के और चौके हैं, क्रिकेट तो होते ही नहीं है। मसाला तो ऐसे ही, कल भी मसाला आपको देखने को मिला। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मुकाबले यानी कि वर्ल्ड कप के फाइनल की। न्यू जर्सी में होने वाले इस खिताबी भिड़ंत में आपकी नजर में कौन सी टीम खिताब की सबसे प्रबल दावेदार है, अर्जेंटीना या फिर स्पेन? सबसे मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप स्पेन का लास्ट मैच देखें जिसमें फ्रांस जैसी टीम जो फेवरेट टीम थी यहाँ की, उनको जिस तरह हराया नहीं, उनको डेसिमेट करके रख दिया, उनको खत्म करके रख दिया। मिडफील्ड में उनको बिल्कुल नहीं चलने दिया, उनके पास बॉल पोजीशन ऑलमोस्ट 70% रहा। तो ऐसे में जब आप स्पेन की बात करते हैं तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया फुटबॉल वो खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अर्जेंटीना, दिल हमेशा कहता है कि अर्जेंटीना उन जैसा प्लेयर, उन मेसी के लिए सभी लोग दीवाने हैं, और खासकर इंडिया तो हमेशा अर्जेंटीना के साथ और ब्राजील के साथ ही रहा है। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि स्पेन अगर वैसा ही खेला तो स्पेन जीतेगा। और अगर स्पेन ने थोड़ा भी मौका दिया मेसी को, क्योंकि स्पेनिश खेल खेल कर ही मेसी इतने बड़े हुए हैं। स्पेन में करीब 13-14 साल उन्होंने फुटबॉल खेला है और हाईएस्ट लेवल का खेला है। उनका ढंग जानते हैं, उनका डिफेंस जानते हैं, और मेसी वहीं से क्रिएट हुए थे। जो क्रिएटिविटी है उनकी, उस सॉलिड डिफेंस को तोड़ते हुए पैदा हुई थी। बार्सिलोना में इतना लंबा वो खेले हैं, अगर वो तोड़ पाए, ये अभिमन्यु वाला बात हुई, अगर आप वो जो कहते हैं चक्कर तोड़ पाए उनका, तो मुझे लगता है मेसी में वो दमखम है भी और वो कर भी सकते हैं। लेकिन सर, इसी से रिलेटेड है मेरा अगला क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है कि मेसी का एक्सपीरियंस इस मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है? 100%। लास्ट मैच अगर आप देखें, वहां पर स्पेन ने तो एज ए टीम जीता, और यहाँ पर एज ए मेसी ने, अर्जेंटीना ने एज ए मेसी जीता। जो इनका असिस्ट था, अगर सेकंड गोल का आप देखें, इंग्लैंड ऑलमोस्ट निकाल गई थी मैच। 65 मिनट, 67 नहीं, इनफैक्ट 80 के आसपास, 79-80 मिनट तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ले जा रही है, और फिर सडनली 10-11 मिनट में 2 गोल, और उसमें से एक गोल तो प्योरली मेसी का था जो असिस्ट किया। ऐसा असिस्ट आपको पूरे फुटबॉल जगत में बहुत ही रेयर ऐसे असिस्ट मिलते हैं, इतने डिफिकल्ट मूव को बनाते हो, और उन्होंने इस तरह से हेडर पेश किया दूसरे प्लेयर को कि उसको सिर्फ टच करना था और वो गोल था। तो बिल्कुल इंडिविजुअली ब्रिलियंस जो बात है, उसमें मेसी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब मेसी का एक जो बड़ा मुकाबला है वो है एम्बापे से, क्योंकि कल 2 गोल कर दिए उन्होंने फ्री फ्लोइंग, तो वो गोल्डन बूट में आगे निकल गए इनसे। तो आज मेसी जरूर चाहेंगे कि जो 2 गोल का डेफिसिट है वो कम हो। और मैं तो कहूँगा ये जो मैच रहेगा आज का, अगर आप 90 मिनट्स के हिसाब से लेके चले तो ये 1-0 वाला मैच है। जो पहला गोल करेगा मुझे लगता है वो बचा लेगा। अच्छा, अगर मैं स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो स्पेन के एक्सपेक्टर माने जाने वाले मिकेल को रोकने के लिए अर्जेंटीना की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, दोनों टीमें में जो बेसिक डिफरेंस है, दोनों का डिफेंस बहुत अच्छा है। जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि जब आप बॉल को जब हाफ लाइन से आगे जाते हैं तो अर्जेंटीना वाले थोड़े खोल देते हैं, वो मिडफील्ड उतनी डोमिनेट नहीं करती उनकी। जब से मेसी आगे गए हैं, पिछले वर्ल्ड कप में आप देखो तो मेसी थोड़ा विड्रॉल पोजीशन पे खेलते थे और वहां से क्रिएट करते थे चांसेस।
इस वर्ल्ड कप में डिफरेंस है कि मेसी कम क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने 3-4 असिस्ट उनके बड़े कमाल के पूरे टूर्नामेंट, लेकिन वो आउट एंड आउट फॉरवर्ड है, तो ऐसे में उनके लिए क्रिएट कर रहा है। तो वो एक जो मुझे लगता है चैलेंज होता है अर्जेंटीना के लिए, वो उनको फीड देना और उसके बाद वो जो क्रिएटिविटी करते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। स्पेन के साथ जो बिगेस्ट जो चैलेंज है अर्जेंटीना के लिए स्पेन के अगेंस्ट, वो है स्पेन की मिडफील्ड। स्पेन का डिफेंस अच्छा है, अर्जेंटीना का भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिडफील्ड डोमिनेशन, जब आप फ्रस्ट्रेट करते हो दूसरी टीम को, लार्जेस्ट ऑफ पोजेशन अपने पास रखते हो, 60-70% आप डोमिनेट करते हो, तो दूसरी टीम क्या होती है, उनका डिफेंस थोड़ा खुल जाता है। उनको लगता है कि यार किसी तरह बॉल छीने, और उनके जो आगे के 3 या 4 फॉरवर्ड्स होते हैं और मिडफील्ड वाले होते हैं, वो जाकर के बॉल को छीनने की कोशिश करते हैं और वहां से क्रिएट होते हैं चांसेस स्पेन के लिए। तो स्पेन ने वो करके दिखाया, स्पेन दोबारा कर सकता है। स्पेन की जो ये टीम है, अगर वैसे देखें तो युवा शक्ति सबसे बड़ी यही है इनकी, इन चारों टीमों में से सबसे युवा टीम भी यही है। तो ऐसे में देखिए स्पेन जो खेल रहा है, अगर वो खेलता रहा तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो स्पेन की तरफ से रोड्री और अर्जेंटीना के लिए पासेस दर्ज करने वाले लियांड्रो पारेडेस, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच कितना कड़ा मुकाबला रहने वाला है? देखिए दोनों का रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दोनों का रोल ये है कि आपको किसी तरह क्रिएट करने और फीड करना। फाइनली वो जो लास्ट चांस क्रिएट होता है, उनमें कहीं ना कहीं इनका कहते हैं ना कि इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं सच में कहूँ, अगर मुझसे कोई आज पूछे कि आज किसको बैक करना चाहिए, तो मैं कहूँगा अच्छे फुटबॉल को बैक कीजिए। अगर स्पेन अच्छा खेलता है उसके लिए तालियां बजाइए, अगर मेसी और उनकी टीम कमाल का खेलती है तो वो उनके लिए बजाइए। मैच बहुत कड़ा होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये मैच 2-3, 2-0, 3-1, 3-2 ये मैच नहीं होगा, ये मैच होगा 1-0, 1-1, और हो सकता है पेनल्टीज तक भी खिंच जाए। तो इसलिए बड़ा मैच होने वाला है आज। मार्टिनेज एंजो फर्नांडेज की जोड़ी पेड्रो और लामिन यमाल के गेम पर क्या भारी पड़ सकती है? देखिए यमाल जो है इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, उनके मैं नहीं कहूँगा उतने गोल्स हैं या वो आउट एंड आउट मेसी की तरह, लेकिन वो मुझे लगता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टार वो होंगे। जब मेसी, एम्बापे ये सब लोग नहीं होंगे, तो मुझे लगता है यमाल बहुत ही बड़े प्लेयर होकर के निकल रहे हैं। और वो जो राइट विंग से जो खेलते हैं, जो फीड करते हैं, जो उनकी स्पीड है, उनमें वो हर एक क्वालिटी है जो एक यंग मेसी में हुआ करती थी, यंग रोनाल्डो में हुआ करती, यंग जिडान में हुआ करती थी, उनमें वो सब क्वालिटी है। अब पॉइंट ये है कि इसके बाद का उनका सफर बड़ा मैटर करेगा। अगर आज जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली आज स्टार बनने ही वाले हैं, लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं जीतते हैं, तो यहाँ से अगले 4 साल का जो उनका सफर होगा, किसी भी क्लब में रहेंगे, अभी तो खैर स्पेनिश लीग ही खेल रहे हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो उनका पीछा किया जाएगा। वो एक बहुत बड़े स्टार होने वाले हैं, और उन्होंने अपनी गेम से, अपनी स्पीड से, अपनी ड्रिबलिंग से और अपने दिमाग से जो लास्ट पुश उनका होता है, अगर आप मैक्सिमम देखें यहाँ पर गोल, उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है राइट विंग से। वो कब थोड़ा सेंटर की तरफ ज़्यादा आएंगे और राइट को छोड़ेंगे, ये चीज़ देखनी होगी। अच्छा, मिकेल मेरिनो की अगर मैं बात करूं तो मिडफील्ड, असिस्ट और अटैक क्या अर्जेंटीना के क्रिस्टियान की मजबूत डिफेंडिंग लाइन को तोड़ पाएंगे? क्या ये इतना इजी होगा? देखिए इजी नहीं होगा। अर्जेंटीना की डिफेंस हमने देख लिया, बहुत ही कमाल का है। उन्होंने इंग्लैंड का भी जब पहला गोल खाया था, उसके बाद से देखें तो लगातार इंग्लैंड को चांसेस हो रहे थे, लेकिन जिस तरह पीछे डिफेंड किया जा रहा था वो आसान नहीं था किसी भी टीम के लिए। जब आप डाउन एंड आउट होते हैं तो आपको वो वहाँ पर रोकना, और उसके बाद फिर वहाँ से जल्दी से काउंटर की शुरुआत करनी, जो एक काउंटर अटैक से सबसे खतरनाक होता है किसी भी गेम में, फुटबॉल में किसी भी टीम के लिए। जो काउंटर्स पे खेलने वाली टीमें होती है उसमें एक अर्जेंटीना भी है, और ये ब्राज़ील की तो हमेशा से खासियत रही है कि आप आने दीजिए डीप उनके सभी प्लेयरों को और वहाँ से काउंटर अटैक कीजिए और जा करके गोल कीजिए। तो ऐसे में आसान नहीं होगा स्पेन के लिए, बिल्कुल नहीं, उनका डिफेंस भेदना बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिटवीन स्पेनिश गोलकीपर एंड अर्जेंटीनियन गोलकीपर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो कहता ना 49-51 में, मैं 51 में अर्जेंटीना के गोलकीपर को रखूंगा। उनका एक्सपीरियंस और जिस तरह के उन्होंने सेव्स किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो थोड़ा सा एज जरूर रहेगा अर्जेंटीना को। अच्छा, गोल्डन बूट की रेस में एम्बाप्पे ने मेसी पर बढ़त बना ली है। आपकी नज़र में कौन है गोल्डन बूट का असल दावेदार, या आपको क्या लगता है कि किसकी दावेदारी इस पर सबसे ज़्यादा हो सकती है?
देखिए, गोल्डन बूट तो बहुत सिंपल है, गोल्स है, असिस्ट है, ये सब देखते हैं। जब आप पहले गोल्स देखते हैं, अगर गोल्स में बराबरी है तो असिस्ट देखते हैं। असिस्ट में अभी भी मेसी भारी है। गोल्डन बूट की रेस में जो मुझे लगता है एम्बापे ने जो लास्ट के 2 गोल मारे हैं कल फ्री फ्लोइंग में, वो तो मैंने कहा ना, ये मैच ही बड़ा अजीबोगरीब मैच था, मुझे समझ नहीं आया। ऐसे में उन्होंने जो 2 की बढ़त ले ली है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। आज का मैच मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये 2 गोल वाला मैच नहीं है। ये 2-1 वाला मैच भी नहीं दिखता है, 1-1 या 1-0 वाला मैच मुझे दिखता है, जिस तरह का डिफेंस है। तो ऐसे में 2 गोल अगर मेसी कर पाए, तो बहुत ही सिंपल है कि वो टूर्नामेंट निकाल के ले गए। और मेसी के लिए भी यही चैलेंज होगा, एक तो गोल्डन बूट का, और दूसरा ये कि अगर वो 2 बार तोड़ पाए उनका डिफेंस, तो स्पेन को, इस यंग टीम को धराशायी करने में मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल वही हो रहा है। अच्छा सर, अगर पूरे वर्ल्ड कप को देखें, जितने भी मैचेस हुए, उसमें आपको क्या लगता है, डिफेंसिव होना ज्यादा कारगर साबित हुआ या फिर अटैकिंग होना? देखिए, लोगों का नजरिया भी बदल गया और शायद कोचेस का नजरिया भी बदल गया। होजे मोरिनो के जब कोच हुआ करते थे पोर्चुगल के, उसके बाद इंग्लिश लीग में या स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड के, उनके रहने तक ये था कि बहुत सी डिफेंसिव मेथड्स यूज किए जाते थे, गोल को रोका जाता था और करने की तरफ ना ज्यादा मिडफील्ड डोमिनेशन का काम था। स्पेन ने ये करके लगातार दिखाया। स्पेन ने कम गोल किए इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने मिडफील्ड डोमिनेट किए और वहीं से फ्रस्ट्रेशन उन्होंने क्रिएट किए दूसरी टीमों में। लेकिन ओवरऑल ये वर्ल्ड कप इसलिए जाना जाएगा कि गोल्स भी काफी हुए। इस वर्ल्ड कप में जो क्रिएटिविटी है, जो खासकर जो मिडफील्ड को थोड़ा सा खोल करके आगे जब सभी प्लेयर चढ़ते हैं, ये चीज देखने वाली है कि ये पूरा टूर्नामेंट इसके लिए जाना जाएगा। ओवरऑल मैं कहूँगा एक अच्छा टूर्नामेंट रहा, अच्छा फुटबॉल देखने को मिला। अगर इन 4 टीमों को छोड़ दो तो सबसे बड़ी टीम मुझे अभी भी लगती है सेनेगल थी। उस रात में वो 2 गोल करने के बावजूद भी जो 3 गोल खा गए लास्ट के कुछ टाइम में, मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। आई थिंक अगेंस्ट बेल्जियम था। तो वो मैच मुझे लगता है आज भी सबसे बड़ा मैच इस टूर्नामेंट का माना जाएगा। बट ओवरऑल एक गुड टूर्नामेंट। कल के मैच को छोड़ दिया जाए तो पूरा टूर्नामेंट बहुत ही लाजवाब रहा है। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, स्पेन या अर्जेंटीना, और आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जीत दर्ज कर जाएगी? मैंने कहा ना, बार बार दिल कहता है अर्जेंटीना, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, ऐसा आसान नहीं है। ये जो भी होगा, अर्जेंटीना जीतता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन ये मैच आज वाला बहुत ही क्लोज मैच होगा और स्पेन को बिल्कुल भी नकारिए मत। स्पेन एक बहुत खतरनाक टीम है और स्पेन ने ये करके दिखाया और दोबारा करके दिखा दिया, तो अगले 4 साल हम इन्हीं के गुण गाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फीफा 2026 गोल्डन किक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए भारत 24।